केसी त्यागी, अरे भाई पाकिस्तान के 6 विमान गिरा दिए, 5 लड़ाकू विमान, एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, और बताने में 3 महीने लगा दिए। अब बता रहे हैं संसद में प्रधानमंत्री भी बोल लिए, रक्षा मंत्री भी बोल लिए, गृह मंत्री भी बोल लिए। इतनी देर क्यों कर दी सर? खुशखबरी थी ये तो। संदीप जी, आपके जो खोजी विश्लेषण है उसका मैं प्रशंसक रहता हूं, और मेरे पास भी वही समाचार पत्र है जिसमें सैटेलाइट इमेज डिस्प्लेड ड्यूरिंग द एयर चीफ्स एड्रेस शो डैमेजेस टू द जैम हेडक्वार्टर इन भावलपुर। ये फ्रंट पेज की न्यूज़ के साथ साथ ये भी उसमें दिखाया गया है। नंबर 1, आपके सारे सवाल तो बहुत विस्तार पाएंगे। एक तो मैं आपसे ये कह दूं शुरुआती दिनों में कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, न ख़त्म हुआ है, न फिलहाल ख़त्म होगा। नंबर 1। नंबर 2, ये अपनी सरकार समेत सभी पार्टियों के लिए है। ना कोई दोस्ती परमानेंट है, ना कोई दुश्मनी परमानेंट है। जो राष्ट्रीय हित हैं वो सर्वोपरि हैं। इतने कॉन्ट्राडिक्शंस इस समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हैं। नाटो का सदस्य है इस्तांबुल, और उधर वो पाकिस्तान के साथ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात ख़राब होने के बाद सीज़ फायर को भी 3 महीने हो गए हैं, लेकिन भारतीय एयर चीफ को अब जाकर याद आया कि पाकिस्तान के हमने 6 तैयारे गिराए हैं। और इस मज़हका खेज बयान के बाद भारतीय अवाम को यह समझ जाना चाहिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत झूठ पर खड़ी है। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया था कि जब हम हमला करेंगे तो हमें बताना नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया खुद ही जान जाएगी। और ऐसा ही हुआ। लेकिन अब भारतीय मीडिया अपने भारतीय एयर चीफ से ये सवाल कर रही है कि अगर पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए थे तो हमें तब क्यों नहीं बताया गया और सबूत क्यों नहीं दिए गए। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और भारतीय मीडिया को जुबानी सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। पाकिस्तान जो है फिलिस्तीन पर बयान दे रहा है, और फिर ईरान वाले युद्ध में अमेरिका को पाकिस्तान का एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाज़त देने के लिए भी तैयार है। अब इधर पिछले 15-20 दिन में जो कवायद हुई है, मैं भारत सरकार के इसरुख की और राजीव राजी एंड कंपनी जितने इनके मित्र साथी थे, और मैं इनको मुबारकबाद पिछले बार भी दिया, राजीव जी आपने धन्यवाद नहीं किया। ऐसे राष्ट्रीय संकट में सारे राजनीतिक दलों ने जिस शिद्दत और ईमानदारी के साथ सरकार का साथ दिया, ऐसी घटनाएं भी कम होती हैं। लेकिन ठीक है, अब दौर आगे का ऐसा हो गया है। त्यागी साहब, आपने अंतर्राष्ट्रीय पटल के विरोधाभास का तो जिक्र कर दिया, यहाँ का विरोधाभास तो समझाइए ना सर। आपने बहावलपुर की तस्वीरें दिखी, वो बताया था, पर हमें ये तो नहीं बताया 6 विमान गिराए थे, और 6 विमान गिराए थे तो हमने युद्ध क्यों रोक दिया? फिर तो भुस भर देना चाहिए था पाकिस्तान का। हम रुके क्यों? अब क्यों बताया जा रहा है? ये संसद में क्यों नहीं बताया? आप लोकसभा राज्यसभा दोनों के सांसद रह चुके हैं। ये तो संसद का अपमान है कि प्रधानमंत्री 1 घंटा 42 मिनट बोले और ये बात छिपा गए, बताया नहीं कि हमने 6 विमान गिरा दिए। तो जश्न की बात थी सर। चिंता मत कीजिए संदीप जी, वो दिन भी आएगा। अच्छा। अभी मैं मुनीर का बयान, जो वहाँ के नए एयर चीफ हेड बने हैं पाकिस्तान के, उन्होंने सिंधु नदी के पानी रोकने पर हिंदुस्तान को चुनौती दी है कि अगर पानी रुका बांध को उड़ा देंगे। क्या भारत की सरकार अब यहां पर CDS वो 1 जून को कहते हैं कि कितने विमान गिरे, ये महत्वपूर्ण नहीं है, गलतियां क्या हुई और हमने उससे क्या सीखा। मतलब हमने उनके 6 विमान गिराकर गलती कर दी। ये बातें आपस में इनका मिलान हो रहा है क्या केसी त्यागी साहब? फौज का राजनीतिकरण की बात नहीं, पर ये टाइमिंग अब क्यों बताया जा रहा है? ये बेंगलुरु में ही जाके क्यों बताया जा रहा है? और डिफेंस अटैचे शिव कुमार, कैप्टन शिव कुमार कहते हैं कि
No, I may not agree with him that India lost so many aircraft, but I do agree that we did lose some aircraft. And because we were told not to target military establishments. यहां कह रहे हैं पूरी खुली छूट थी। मैं पत्रकार हूं सर, विरोधाभास समझाइए ना मुझे। मैं भी संदीप जी एज ए प्राउड इंडियन ये कहना चाहता हूं कि सेना के शौर्य और पराक्रम पे विश्वास रखते हुए मैं एयर चीफ मार्शल के द्वारा दिए गए बयान पे प्रसन्नता भी जाहिर पूरी तरह से मान रहा हूं कि हमने उनका भुस भर दिया। सर भुस भर दिया तो ये संघर्ष विराम क्यों हुआ? वो एपी सिंह, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का फैसला नहीं था, ना डीजीएमओ ये फैसला कर सकते हैं कि जी हम संघर्ष विराम करेंगे। वो एक राजनीतिक फैसला होता है। तो यह फैसला क्यों किया गया? अब असल सवाल यहां आ जाता है, किन शर्तों पर किया, हमें यह बताया जाए ना। नहीं, आप संदीप जी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब संसद में दिए जाने चाहिए थे, दिए जाने चाहिए, नहीं दिए गए। अपेरेंटली जो आज एपी सिंह जी का बयान है प्लीज संदीप जी, आज जो एपी सिंह जी का बयान है उसका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आपसे फिर बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कुछ दिन रुक जाइए। विंग कमांडर हनुमा आचार्य, भाई 6 विमान गिराए, आप तो खुद वायुसेना में थी, तो ये तो जश्न मनाने का वक्त है, आप सवाल पूछने लगे, आपके सवाल ही नहीं थमते हैं। नमस्कार, मैं तो ये कहूंगी कि एयर चीफ ने जो कल अपना वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने कहा कि 6 जहाज तो ऐसे गिराए और एक F-16 का हैंगर भी ध्वस्त किया और एक अवाक्स एयरक्राफ्ट का, बड़े एयरक्राफ्ट का हैंगर भी ध्वस्त किया, तो 9 खत्म हुए हैं। मैं तो चीफ साहब से ही पूछना चाहती हूँ कि 9 को अब 6 क्यों बता रहे हैं कम करके? मैं तो ये दुख हो रहा है मुझे। चलिए इस बात को छोड़ते हैं, मैं तो ये कह रही हूँ मतलब आपको भरोसा नहीं है अपने एयर चीफ मार्शल पर? आप दरअसल आप स्वागत नहीं कर रहे हैं उनके बयान का, आप तंज कस रही हैं। मैं कहाँ तंज कस रही हूँ? आप तो फिर से मुझे नर्सरी से पढ़ाई शुरू करवाते हैं कि आप सेना पे सवाल उठा रही। कतई नहीं उठा रही हूँ, इसको तो एक हमेशा के लिए टिक लगा लीजिए। पर ये बताइए, 15 अगस्त को इतने बड़े स्कैम होने के बाद प्रधानमंत्री की स्क्रिप्ट में क्या होगा? तो वही इनकी रामबाण दवा जो है वो सेना का कंधा है। ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। आप कहाँ परेशान हो रहे हैं? हम क्यों परेशान हो रहे हैं? हमारे सेना के दोनों अध्यक्षों का इस्तेमाल किया गया और जदयू के इतने आप ये कह रही हैं कि सीडीएसओ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह वो इतने नादान या इतने मासूम हैं कि राजनीतिक आका उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर सकते हैं? सेना का जो हमारा नियम है, जो हमारी नीतियां हैं, सेना हमेशा सरकार की तरफ होगी और सरकार उसका उपयोग कर सकती है, इसमें कोई शक मत रखिएगा, कभी मत रखिएगा। हमारे यहाँ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर जी ने ऐसा संविधान बनाया है कि हमारी सेना की कभी कू नहीं हो सकती, कभी हमारी सेना विद्रोह नहीं कर सकती, हमेशा सरकार की तरफ रहेगी। लेकिन जदयू के सुधी प्रवक्ता कुछ बात कह रहे थे और मुझे ये ताज्जुब हुआ कि वो हमारे एक ग्रीन, हमारी वर्दी ऑलिव ग्रीन के और दूसरे हमारी नेवी की वर्दी के 2 ऑफिसर्स को कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे। अगर वो वायुसेना अध्यक्ष के बयान का स्वागत कर रहे हैं तो अनजाने में वो ये कह रहे हैं कि सीडीएस अनिल चौहान साहब और हमारे कैप्टन शिव कुमार वो दोनों सच नहीं बोल रहे हैं। खैर छोड़िए, कुछ भी कोशिश कर ली जाए, जो सुर्खियां हैं वो नहीं बदलेंगी। हिरेन जोशी पीएमओ से कुछ भी कर लें, पूरे देश में चर्चा सिर्फ इस समय उस सबसे बड़े लोकतंत्र के घोटाले की है। सेना का नाम लाकर, क्योंकि एक ऐसी चीज के पीछे शील्ड लेते हैं ये लोग। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं विंग कमांडर हनुमा आचार्य कि सेना का राजनीतिकरण हो रहा है, सेना का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। और तो और अभी जदयू के प्रवक्ता ने एक बड़ी खतरनाक बात बोली है और ये मैंने परसों रात को 12:30 बजे लिखी थी, जबकि चीफ ने बोला भी नहीं था। मैंने अपने ट्विटर पर लिखा है, आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे यह आपको दिखेगा तो नहीं, लेकिन मैंने ये बताया है उसमें कि ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा और उसके करीब 12 घंटे 10 घंटे के बाद हमारे चीफ का बयान आ जाता है। तो सेनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल तो हो ही रहा है, लेकिन इन्होंने क्या कहा
कि अगले 24 से 36 घंटों में कोई रिटेलिएशन हो रहा है, मतलब एक और स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। अरे भगवान, हमारे देश का क्या कर रहे हैं आप? हमारे लोगों के साथ छल, हमारी सेना के साथ छल, और अब कह रहे हैं 36 घंटे में कुछ और होगा। यानी कि आपको बिहार चुनाव जीतना इतना, पिछली बार क्या किया था? बिहार रेजिमेंट के 20 लोगों की मौत हुई थी। एपी सिंह, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साफ कह रहे हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, कोई हमारे पर बंदिश नहीं थी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी कह रहे हैं शतरंज जैसा ये खेल था, हमें पूरी छूट दी गई। अब इसे भी आप राजनीतिक बयान मानेंगे? मैं इनकी बातों को फेस वैल्यू पर क्यों नहीं लूंगा? 3 सवाल सरकार से पूछे गए थे। पहला सवाल राजनीतिक इच्छा शक्ति का था, दूसरा था खुली छूट वाला, और तीसरा था हमारे कितने जहाजों का नुकसान हुआ। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे सेना अध्यक्षों का इस्तेमाल किया गया। और मैं चूंकि भारतीय वायुसेना से हूं, मेरे यहाँ पर 2 बहुत सीनियर जनरल्स बैठे हैं, तो वो भी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शुरू से दी जाती है। हम अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं कि सर क्या ये ठीक रहेगा, और आप जो कह रहे हैं उसके अलावा मैं आपको कोई सुझाव दूं तो मैं अपने चीफ के सामने ये कहना चाहती हूं, उनसे अनुरोध करना चाहती हूं कि सर इतना बड़ा पद मिला है और किसी चीज की जरूरत नहीं है, सरकार के प्रवक्ता नहीं बनेंगे आप। हमारी सेना, वायुसेना, कल उन्होंने बहुत सटली ये भी कहा कि वो थिएटर कमांड के पक्ष में नहीं है। जितने लोगों ने उनको ठीक से सुना है, वो सरकार से सीधा नहीं कह पा रहे, लेकिन वो कह रहे हैं एयर सुपीरियरिटी। वो कह रहे हैं अगर एयरफोर्स ना हो तो ये एडवांटेज कैसे मिलेगा। उनके मन का मलाल देखिए, वो जिसको धीरे धीरे कह रहे हैं, लेकिन ये सरकार सीधे ऐसी ठोक बजाने की भाषा समझती है। शर्मिंदगी की बात तो यह है कि मेरे चीफ ने इतने अच्छे से कहा, वो थिएटर कमांड के बारे में उन्होंने लगभग 2.5 मिनट बोला है, और उसको आप एयर चीफ मार्शल की बातों पर भरोसा ना करके क्या सेना का अपमान नहीं करेंगे? ये राजनीतिक आरोप तो लगेगा ना फिर कि देखिए कांग्रेस फिर करने लगी अपमान। आप तो उस मोड़ से शुरू करें, फिर ये जिंदगी हम तुम थे अजनबी, इस पे मत आइए ना। मैं कह तो रही हूं कि सेना का अपमान की तो बात ही नहीं है, यहां सेना है ही नहीं। ये सेना की तो शील्ड है। महाभारत काल की घटना नहीं सुनाऊंगी मैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि वही शील्ड है। सेना को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम जो यहाँ देश की जनता के दिलो दिमाग में घर पे बसा चुका है, उसके लिए प्रधानमंत्री की 15 अगस्त की स्क्रिप्ट नहीं लिखने देंगे हम। ये बहुत साफ है। ये हमारे सेना का ठीक है, आप अपनी बात पर डटी हुई हैं। AK वाजपेयी, सेना का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है क्या? ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना सेना को सामने ले आए। लड़ाई हो रही थी वोट चोरी पर, वो काबू से बाहर जा रही थी, अब राष्ट्रभक्ति के सहारे चल पड़े आप लोग। ये तो शक है इनका, शंकाएं हैं इनकी। इसका इलाज तो हकीम उस्मान के पास भी नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन को मानेंगे नहीं, सेना पे भी डाउट करेंगे, इलेक्शन कमीशन पे डाउट। 3 महीने बाद बता रहे हैं, संसद में नहीं बताएंगे। 6 विमान गिरे, छिपाने वाली बात है ये। नहीं, इसमें भी टाइमिंग, ये तो अच्छा, इसमें भी टाइमिंग होगी कि आप बताया या कब, क्यों? बिल्कुल होगी। किस लिए? मैंने तो सवाल उस दिन भी पूछा था, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी। 96 दिन हो गए, 98 दिन हो गए, वो 4 आतंकी कहां हो गए? संसद में चर्चा होती है, वो आतंकी मार दिए जाते हैं। मतलब पार्लियामेंट में क्या बोला जाएगा? इत्तेफाक की भी हद होती है। सुनिए ना, जवाब सुनिए फिर साथ साथ। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, रक्षा मंत्री क्या बोलेंगे, विदेश वो नहीं बताएंगे 6 विमान गिराए हैं। क्यों बताएंगे? अच्छा नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? आप बताए ना, राइट प्लेटफॉर्म पे जो राइट प्लेटफॉर्म, संसद राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। देखो जवाब ही नहीं आने दे रहे आप। नहीं, संसद से अच्छा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि संसद एक प्लेटफॉर्म है, उसकी लिमिटेशंस अपनी, मर्यादाएं अपनी है। क्या लिमिटेशन है संसद? क्यों नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग 1 घंटे 42 मिनट प्रधानमंत्री बोले, पूरी तफसील से बोले, सारी चीज बताई। सिंधु जल संधि की तो ऐसी बातें देश नहीं जानता था। ये कौन डिसाइड करेगा? अच्छा, ये सरकार डिसाइड करेगी कि हमको क्या स्टेटमेंट देना है। ऑपरेशन सिंदूर पर देश की सबसे बड़ी पंचायत में चर्चा हो रही है, सरकार वहां ये जानकारी, जश्न मनाने वाली जानकारी नहीं देगी कि 6 विमान हमने गिराए हैं, क्योंकि फिर उसमें सवाल, 1 मिनट नहीं, उसमें सवाल जुड़ जाता है ना कि भाई 6 विमान गिरा दिए तो फिर संघर्ष विराम क्यों कर लिया? उसमें अगला सवाल ये हो जाएगा ना, जवाब बवाल कर जाता। आप जवाब सुनो ना। हाँ बताइए ना। कल लेक्चर था उनका, एयर चीफ मार्शल काटरे का मेमोरियल लेक्चर है। उनकी अपनी ऑडियंस थी, वहां उन्होंने डिटेल में चीजें कह दी
कह दी, तो उनको कोई पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताई उन्होंने। अच्छा। जब जरूरत समझी जिस बात के और भी कही। जैसे और 1 जून को सिंगापुर में ब्लूमबर्ग एक विदेशी चैनल को सीडीएस जनरल अनिल चौहान बताते हैं कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मेनी जेट्स वर डाउन, बट व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। मतलब फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द एयर चीफ और सीडीएस यू आर डाउटिंग, से लाइक दिस कि वी आर संसद में डाउटिंग। जानकारी क्यों नहीं दी गई हमें? अरे भाई आप सरकार के पास जानकारी थी ना। कैन यू कंपेल कि प्राइम और मिनिस्टर क्या विरोधाभास बोलेंगे? क्यों है? इन विरोधाभास का कोई जवाब देगा क्या? प्लीज, कोई हम हार गए, गिरे उनके है ना। किसने कहा? अगर स्टेटमेंट से ये जानकारी मिल गई कि 6 नहीं, फिर मुझे समझ नहीं आता शिव कुमार क्यों कह रहे हैं आई मे नॉट एग्री विद हिम दैट इंडिया लॉस्ट सो मेनी एयरक्राफ्ट्स, बट आई डू एग्री दैट वी डिड लूज सम एयरक्राफ्ट्स। अब हम क्या करें कि आर्मी के सीडीएस और एयर चीफ मार्शल और वो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अगर आती है, अरे समन्वय होना चाहिए, यही राष्ट्रहित की बात है। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, अलग अलग बयान आएंगे। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ये राष्ट्रहित की बात नहीं है। जो ये राष्ट्रहित की बात नहीं है। प्लीज, जो स्टेटमेंट आ गई उस स्टेटमेंट को एज इट इज मानना चाहिए। तो किसकी मानूं? जनरल अनिल चौहान की मानूं, कैप्टन शिव कुमार की मानूं, एक ही है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। जनरल राहुल सिंह की मानूं? वो कह रहे हैं नहीं नहीं ये पाकिस्तान तो मुखौटा था, चीन से लड़ रहे थे। संदीप जी, ये मैं सहमत नहीं हूं इस बात से। सारे की स्टेटमेंट एक ही तरफ इशारा है कि टारगेट अचीव्ड। उन्होंने ये भी कहा टारगेट अचीव, क्या टारगेट था?